राम राम ए बहनों। मैं थाने करवा चौथ की कहानी सुनाऊं ते चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, पसंद आवे तो शेयर करियो। करवा चौथ को व्रत राखनो जरूरी होवे। अके करवा चौथ को व्रत राखे बिना बिंगी पति की लंबी आयु होवे, बिंग घर में धन संपत्ति आवे, सुख शांति रहे, कलेश कोनी होवे। तो आप अब शुरू करा करवा चौथ की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन ही छोटी ने ब्याह दी। तो पहले छोटी ने ब्याह देता कई साल बाद में सासरा भेजता, 5-10 साल लग जाता। छोटी ने ब्याह देता, जवान हो जाती जद भेजता, जद भीर करता। तो करवा चौथ आयो, जद भाभियां व्रत करियो। तो छोटी सी ननंद बांगियां बोली कि भाभी थे व्रत करियो तो मैं व्रत करियूं, थे ब्याहडियो सुहागण हो तो ब्याह तो मेरो ही होइडो है, मैं व्रत करियूं। तो बिन एकर तो सारी नाटी बोली थे ननंद बाई सा थे एकर छोटा हो व्रत ना करो। माँ ही नाटी बोली बेटा एकर तू छोटी है तू व्रत ना कर। तो बालक ही बोली ना जिद कर ली कर स्यूं कह व्रत। तो भाभियां तैयारी कर ली, माटी लियाई, लिपा पोती कर ली। आपकी कहानी सुनगे। पहली पोत छोटी सी ननंदन गए ध्यान राखता, बिन फल फ्रूट खुआया, बिन ध्यान राख्यो। लेकिन टाबर ही फल फ्रूट बिन के हुआ वो लटपटाई जगी शाम ताई तो कल मलाई जगी जमाई। तो बिन भाइयां बोलिया माँ अब आपा के करा, बाइली तो जमाई कल बलाई जगी, जमाई लटपटागी, अब इनो कुकर करावा। तो बेसातों भाई आपस में बतलाया, बोलियो एक बोलियो मैं जाऊं के टिब्बे के पाछे और मैं बीते आग बालूं। अरे तो दूसरो भाई बोलियो ठीक है कि तू जा मैं छालनी ले रहा हूं के। तो एक भाई चलियो गयो टिब्बे के पाछे बन आग बाली, दूसरो भाई छालनी ले आयो, और तीसरो फेरियां कर गए बोलिया के आजा भाई चांद उग गयो अर्घ दे दे। तो भाई आपकी भाभी अंजार बोली भाभी अर्घ दे दियो चांद उग गयो। तो भाभी यहाँ बोली ना ना ननंद भाई जी चांद छोरियां को उग गयो मारो तो कौन उग गयो। तो बाप की माँ न जा रही बोली माँ भाभी कहानी तो मेरे सा गई सुनी, दिन गए फल फ्रूट खा लिया, दिन गए मेरे सा गई। अब बे लोटो कौन डाला अर्घ कौन दे चांद उग गयो। तो माइया बोली बेटा छोरियां को उग गयो है भाभियां को कौन उग गयो चांद। तो बन अर्घ दे दी, चांद छालनी माकर आग ने चांद समझ गेर अर्घ दे दी। अर्घ दे दी तो फिर लिया भाई बिन बोली बहना अब जीम ले तू। फिर सातों भैया कोई थाली लियावे, कोई पानी को लोटो लियावे, कोई धूपियो लियावे। यहाँ कर गेर बिन जिमण की तैयारी कर दी। जिमण की तो तैयारी कर दी, जिमण बैठी धूपियो लगा गेर, कार पानी की कार लगा गेर जिमण बैठ गई। तो पहलो गपटो लियो तो बिंग में बाढ़ आ गयो। बोली भाई भैया का देखी माँ आज भोजन बनायो है कै रसोई बनाई है देखी कहीं माँ बाढ़ आ गयो। तो भैया कहो कि बहना आज थे इतनी जनिया सिर धोयो है बाढ़ आ गयो कोई के टाल दे कहीं दूसरो खा ले। दूसरो खान लागी, दूसरो गप्पो खान लागी तो बिंग माँ माखी आ गई। माखी आ गई तो फिर बोली भैया देखी कै माँ आज रसोई बनाई है कै, इम तो माखी आ गई। फिर भाई यहाँ बोलियो कहीं नहीं टाल दे बहना कह तू और खा ले, बिन टाल दियो। तीसरो खान लगी मुँह ताई तो पहुँचे ही कोनियो, ब्यूँ पहले बिंग सास रहूँ खबर आ गई कह थारो जमाई जी समाई गयो कह छोरी ने भेजो थे मैं लेन आया। तो इतो कहता ही तो छोरी का हाथों तो छूट गई भोजन। और छोरी की माँ बोली बेटा अब तो तने जानो पड़सी।
तो पहले थाली के मान धरता टको। अब तो कोई रुपया, कोई 10 20, कोई 51, कोई 100 धर दे। तो पहले टका ही होता, टको धरेड़ो सोने को। तो बिंग माँ यहाँ बोली बेटा कल ओ टको मैं तेरे पल्ले बांधूं। त पहली पोत को चौथ को व्रत करियो तने अच्छो तो कोनी बरजो, पर तन पहली पोत को व्रत हो तेरो और टको तेरे पल्ले बांधूं। और तू जावे जद सारा पगा लागती जाई, चाहे कोई बोझो हो, कोई आदमी हो, और कोई लुगाई हो, और चाहे तो कोई हो, बिंगा तू पगा लागती जाई। और तने कोई यहाँ कह नहीं कह सीढ़ियों सपूतियो और भाई को राज देखियो, और भाई भाभिया ने भाई भाभिया को राज देखियो, और माँ बाप को देखियो। तो बिना ओ टको ना दे तू। तो बोली ठीक है माँ। और तनिया कनी सीढ़ियों सपूतियो और साईं को राज देखियो, तो बिना ओ टको दे दे। तो बा चाल पड़ी। पहले किंगी गाड़ी घोड़ा होता, पैदल ही जानता। तो पैदल जावे, सगे भाई जावे, रोंती जावे। तो पहुंच गई रोंती रोंती। बटे जान गई भीड़ लाग रही, सारा का पगा लागी। तो सारा यहाँ कह सीढ़ी सपूतियो भाई को राज देखियो, भाई भतीजा ने राजी राखियो। तो बिंकी नहीं बने टको कौन दियो। एन घर घर नेड़े पहुंच गई। तो बारे खड़ी छोटी सी ननद रोन लाग रही, बिंग पगा लागी। जद बाइया बोली सीढ़ियो सपूतियो और मारे भाई को राज देखियो। यहाँ कहो जद बन बिन सोना को टको दे दियो। सोना को टको बिन दे गेर आगे गई। तो बिन नुआ दुआ गेर पुड़िया पर अर्थी बना गे और सुहा रखियो। तो बाबिंग कने पैरा लाग गेर, बाबिंग कने बैठ गई। बा बिंगी ननंद नाचती नाचती, छोटी सी तो ही, नाचती नाचती गई आपकी माँ कने। माँ देख के मने भाभी सोना को टको दियो है कह। भाभी आई है कर मैंने भाभी सोना को टको दियो है। तो माँ यहाँ बोली कह मेरो तो बेटो माटी बनियो पड़ियो है कर, बा बधाई बांटती फिरे तना सोना का टका बांटती फिरे कह। इसी बड़ जानी को मन तो मुँह ना दिखाइयो कह। इसी ब्याई जदी तो मेरो बेटो माटी हो गयो कह, विश्रामी गयो। तो उन्ने बा बैठी रोन लाग रही। तो सारा आदमी बोलिया, बड़े आदमी भेड़ा वेड़ा बोलिया भाई अब इन्हें मुँह दिखाओ के और अर्थी ने उठाओ। तो बिन मुँह दिखा दियो और अर्थी ने उठान लग गया। जद बार उदन मचा दियो। बोली ना कह मैं तो अर्थी कौन ले जान दियो। तो बड़े रुदन मचाया। तो बड़े एक पंडित बैठ्यो बडेरो सो। तो वो पंडित यहाँ बोलियो कह थे रुदन मचावे तो थे रुको, इनकी बात सुनो, इन समझो। तो सारा आदमी बोलिया का पंडित जी थे बावड़ा ही हो रहा हो कि। तो कह इनको के कर सी, अब माटी होगी, माटी को के कर सी। तो वो पंडित यहाँ बोलियो थे रुको, इनकी बात सुनो, थे इन्हें राख ना करो। बा यहाँ बोली भाई मैं इन्हें को नहीं ले जान दूँ। तो आदमियाँ बिन जिद कर ली, बोले इन भीतर रोक दियो कह। तो यहीं करे कह, यहीं करे। तो बिन 7 ताला भीतर रोक दी। पर चौथ माता बिन ले जान कौन दे, मूर्छित कर रखियो। तो आगा आगे फिरे तो 7 ताला टूट गया। 7 ताला टूट गया। तो बारह आई फिर रुदन मचा दियो। बोली मैं कोनी ले जान दो। वो पंडित जी फिर बोलियो थे इनकी बाइली की बात सुनो कर, इन्हें राख ना करो। तो वो कहता सुनता रहिया। फिर भी ने आदमिया बोलिया भाई, आदमी बोलिया कह कोई बात नहीं कह, थोड़ी देर इंगी भी सुनो कह। थे इन्हें अर्थी ने इन्हें सागई ऊपर कमरे में छोड़ दिया। तो भाई हवेली ऊपर कमरे में छोड़ दिया यहाँ अर्थी समेत। तो आदमी तो चला गया आपके घर है। तो बा तो आवे बिंग चौथ का पगा लगा है और के करे।
महीने साल में 24 चौथ आवे। 12 चौथ है तो चांदनी आवे, 12 चौथ है अंधेरी आवे। महीने में 2 चौथ आवे तो सारी चौथ के बा पगा लागे, सारी आंगा बा पैरा पड़े। भाई कोई तो मेरे सुहागे पाछो करो, मैं किया जीऊँ अब। तो माँ और बिंगी ननद, छोटी सी ननद बिंगी सासू दे बोली छानस को रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी घाल और बिने दे के ले तेरी भावज ने दिया। तो बिंगी ननद रोज बिन दे के आवे, ले भाभी छानस को रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी। तो वह ले खिड़की माँ कर फेंक दी। एक दिन भूखो कोई रह गयो नीर, 12 महीना भूखी रहना पड़ियो। तो आगे आई माँ की चौथ। तो बोली फिर माँ की चौथ आई तो माँ की चौथ का पैर पकड़ लिया बने। बोली चौथ माता अब तो ही है जो मेरे सुहाग दे और आऊँ तो मन कोई उम्मीद को नहीं चौथ की। तो चौथ माता बोली रहन दे, दिन में चांद उगावनी मानस मारनी है, इब तो तू मेरा पैर पकड़े है पहले तो एक दिन तेरू भूखो ही कोनी रह गयो कह। तो बोली गलती होगी, मैं तो छोटी सी, मन तो बेरो ही कोनी हो, मैं तो भाईयांगी लाडली कह, मन तो इतो ज्ञान कोनी हो। तो इतो कहो तो बन चौथ माता बोली, चौथ माता की बने पैर पकड़े रख्या। चौथ माता ही बिंगी छोटोड़ी उंगली काटी, आंगली के काट गे और खून गो बने छिंटो मारियो तो संजीवन हो गयो बिंगो पति। और चौथ माता तो अंतर्ध्यान होगी। चौथ माता आई तो ही आड़ो बरसाऊं तीर, आड़ा कांकरा गेर तीर पर गई जद शांत होती गई। तो बिंगा भी पति वापिस आ गयो, संजीवन हो गयो। संजीवन हो गयो तो फिर आई ननद, छोटी सी ननद आई। बोली ले भावज छानस को रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी। बी दिन बावज राजी हो गए। बोली लियाओ ननद भाई 36 प्रकार का भोजन। जिया ही बन पकड़ियो तो वो रोटियो तो बन गयो 36 प्रकार का भोजन है। नारियल की खोपड़ी में जो पानी हो वो अच्छो दूध लासीर जो चाहिए वो बन गयो। तो देख ननद भाई भी राजी होगी। बोली आज तो भाई बैठे हुए क्या, भाई बैठो फूलों की सेज बन रही, इंगलो डोलियो बन रही और। तो बाण भी राजी होगी जागेर आपकी माँ ने बतायो। बोली माँ आज तो मेरा भाई आ रही है क्या। तो बिन माँ यहाँ बोली रहन दे के किसी भाई आ रही है, अब तो बिन 12 महीना हो गया का सूख गयो होगो, किसी भाई है कोई और आ रहे होगो, आ गया होगो का कोई। तो बोली ना के माँ मेरो ही भाई आ रहे हो। इतो सुन गेर बाप जो वो रो के अंध हो रही हो। वो यहाँ बोलियो कि जे मेरो ही बेटो है तो मेरी तो आँख वापिस आँख्या मेरी पाछी आ जासी, चाल के तू मन ले चाल, इन तो रहन दे बड़ंदे का। वो गयो आपकी बेटे ने ले गए। 3 पेड़ी रही जब बेटे की थोड़ा बाल दिखा, बालों की बुग्गी दिखी तो बाप गए आँखा थोड़ी पलका सा पड़न लग गया। दूसरी पेड़ी रही जद बहूर बेटा दिखा तो बाप की आँखा तो इन ठीक होने लग गई। तीसरी पेड़ी गई रही जद बेटा ने तो सुनो देखो तो बाप राजी हो गयो। तो बेटा और बहूर बाज के खड़िया होया, बाप का पैरा लग गया और बाप बहू का पैरा लग गयो। तो बहू यहाँ बोली के बाबूजी ओ के करो थे, उल्टी गंगा गल में घालन लाग रहा। बोले ना बेटी तू बड़ी कह तेरा तू सतगी है कह।
तू मेरे बेटे ने संजीवन कर दियो। 12 महीना तो लग गया पर तू मेरे बेटे ने संजीवन कर दियो। अब तू मनिया बता कह आ हुई किया। तो भाइयाँ बोली कह बाबा मैं तो 7 भैया की लाडली भाणी के और मैं तो पहली पोत व्रत राख्यो और मेरू राखे गयो कोनी। मैं तो शाम तई जमाई किल मिलाई जी की जत भैया आग जगा गे दिन में ही मेरो अर्घ दिवा दी चांद ने हर दिन में ही व्रत खुला दियो का मेरो। फिर मैं चौथ की आई चौथ की पैर पकड़िया का मैं पैर पकड़िया जब महागारी चौथ आई आड़ू कांकरो बरसांती आई तो बिगा मैं पैर पकड़िया और कहो कि चौथ माता तू ही है मन सुहाग भाग देना री। तो मन बात सुहाग भाग देगी क्या। बोले ठीक है बेटा। अब का मैं थाने किया बदारूँ बताओ क्या। तो यहाँ बोली बहू यहाँ बोली बाबूजी का मैं पेड़ी लगा और पछले पासा कर उतरा के नीचे और थे आगू जिया थे मन बधारता बिया ढोल डमका ले रहा के और आप माने थारा बहू बेटा ने बधार लियो। बाबू नीचे आर बोलियो चाल के अपना बेटा बहू आ रहा है के चाल बधारा गा के मैं गाम ने न्यून तो दे रहा हूँ के और ढोल डमका ले रहा हूँ। तो बोली ना रे किसा अपना बेटा के ब्रो किता बेटा आवर किता जावे आपनो किसो बेटो आपनो तो जानतो रहे हो क्या बेटो। बोलियो कि तू माने तो मान ना माने तो ना मान मैं तो मेरा बेटा बहुआ ने बधारूंगा क्या। मेरो बेटो है और मेरे बेटे की बहू है और मैं तो ढोल डमका लियान जाऊँ और गाम ने न्यून तो दे रहा हूँ। तो गाम का चुंबो करियो के इतना 12 महीना के सरजीवन हो गयो तो चलो आप देख जरूर आवा है। गाम का भी जरूर आया देखने आया। बोले बांगो फलाना गो के बेटो 12 महीना सरजीवन हो गयो के चौथ माता जीवा दियो। तो चौथ माता को ओ व्रत सब नहीं करना चाहिए बहुत अच्छो हुए। छोरा को बाबू बोलियो चाल भगवान है आपा बेटा बुआ ने बधारा। तो बा तो माने कोनी बात ने बोली आपनो किसो बेटो है के। तो बू यहाँ कहन लगी बोली सासू जी ने कह दियो चाम की चोली पैर ले लोगी कनाथ पैर ले और जे बेटो थारो है तो बधार ले और नहीं तो माने वनवास दे दे मैं तो अब इंग ही रू मैं तो अब और की गई तो जानू रही मत मेरे तो वही है मैं तो इंग ही रहूँ। तो सास तो चाम की चोली पैर ली और लोगी कनाथ डाल ली और नाली मुँह लोटो भर लियो और फुटेड़ी सी थाली ले ली और बाजरे का झुंडा ले लिया और चाल पड़ी। तो जिया ही बारने कने आई तो सोना को थाल बन गयो और सूनो पानी को लोटो बन गयो और सूनी रोली बन गई और चावल बन गया टिक्को काटने खातर। तो जिया ही आई बारने कने आई तो इतनी 30 साल को बेटो हो रहो कठे भी दूध आओ लेकिन बांगो मुँह धोड़ो हो गयो दूध बेटा बू को। तो फिर बने बधार लिया अरे खूब राजी हुई बोली मेरो ही बेटो आयो है वो तो मेरो ही बेटा और बू आई है। तो फिर तो बिंगी सासू भी राजी होगी बन तिलक लगा बधार लेगी और बोली भाई मेरे तो बहू पर चौथ माता को श्राप हो जो अब हट गयो सत गई है मेरी तो बहू और जिया भी ने बहू ने ठूटी चौथ माता सब नहीं ठूटियो भाई अता नहीं ठूटियो कहानी सुनन आरा नहीं ठूटियो और कहन आरा नहीं ठूटियो और सारा वो सुहाग भाग अच्छी तरिया बनाई रखे चौथ माता और चौथ माता को व्रत है सुनी तरिया भाई शांति हूँ और करियो जय चौथ माता राम राम भाई सारिया ने।
अजे थाने कथा अच्छी लागे तो हमारे चैनल ने लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो और शेयर करियो।